जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब, हर हर गंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज उपस्थित हैं हम मौनी अमावस्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है, कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है। अतः ये बात जानने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस बार मौनी अमावस्या को महोदय नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुण्य कारक योग बन रहा है। ये महोदय योग क्या होता है, इसका क्या फल होता है, ये जानेंगे। इसके पहले जान लेते हैं कि मंगलवार और अमावस्या के संयोग से क्या होता है। महोदय योग के साथ साथ ये मंगलवार को अमावस्या होने से भी बहुत पुण्य कारक है। अमायां च जदा वारो भवेद भूमि सुतश्च च गंगायां यदि लभ्येत कोटि सूर्य ग्रहै समा। यदि मंगलवार को अमावस्या का संयोग हो और गंगा जी का भी सानिध्य मिल जाए, यानी कहीं भी नहीं, गंगा जी का यदि सानिध्य मिले, प्रमाण यही मिलता है कि गंगा जी का यदि सानिध्य मिले, गंगा स्नान का अवसर प्राप्त हो, तो मंगलवार की अमावस्या करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाली हो जाती है। तो जो लोग भी गंगा स्नान कर सकते हो, गंगा जी जिनके लिए आसानी से उपलब्ध हो, वो अवश्य गंगा स्नान करें। और जो नहीं कर सकते हैं, वो गंगा जी, जो लोग नहीं जा सकते हैं, वो पूरी वीडियो अवश्य देखें। आगे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि महोदय योग में क्या होता है, महोदय योग का क्या लाभ होता है। मौनी अमावस्या में तो सभी को पता है कि मौन रहकर स्नान किया जाता है। नहाने के पहले बोलना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी कारण उपस्थित हो। जब तक स्नान न हो जाए, स्नान के बाद जब दान का संकल्प करना हो, तभी बोलना पड़े तो बोले, और भगवान नाम का उच्चारण करते हुए फिर दान करके, और उसके बाद ब्राह्मण को दान करने के बाद ही कुछ भक्षण करना चाहिए, कुछ खाना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। तो मंगलवार को अमावस्या का संयोग होने से गंगा जी का यदि लाभ मिले, गंगा स्नान का अवसर प्राप्त हो, तो करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान होता है। और जो महोदय योग है उसका प्रमाण मिलता है कि अमार्क पात श्रवणैर युक्ता चेत पौष माघयोः अर्धोदय स विज्ञेय कोटि सूर्य ग्रहै सम किंचिन्यूनम महोदय। अमावस्या यदि रविवार को व्यतिपात युक्त हो, यानी व्यतिपात योग से युक्त हो और श्रवण नक्षत्र से युक्त हो, तो अर्धोदय नाम का योग प्राप्त होता है, जो करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान फलदायी होता है। एक और मंगलवार की अमावस्या भी कोटि सूर्य ग्रहै समा कहा गया है, लेकिन केवल गंगायाम यदि लभ्येत, जब गंगा जी का सानिध्य प्राप्त हो तभी करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान मंगलवार की अमावस्या होती है। लेकिन ये जो अर्धोदय योग है, महोदय योग के विषय में भी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये अर्धोदय योग की चर्चा मिलती है कि अमावस्या रविवार को व्यतिपात योग हो और श्रवण नक्षत्र से युक्त हो, पूष और माघ के महीने की, तो अर्धोदय योग होता है। ये बहुत ही कल्याणकारी, करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला होता है। लेकिन अर्धोदय योग नहीं है, मंगलवार को अमावस्या हो रही है तो महोदय योग बन रहा है। किंचिन न्यूनम महोदय, यानी श्रवण, व्यतिपात, रविवार और अमावस्या, यानी चारों का योग न बने, इसमें से कोई एक न भी हो, तो यदि रविवार नहीं है या रविवार होता, श्रवण नक्षत्र नहीं होता, तो भी किंचिन न्यूनम महोदय, उससे थोड़ा कम महोदय नाम का योग बनता है। यानी अर्धोदय योग बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन उससे थोड़ा कम यह महोदय योग है। और इसका ये लाभ है
कि अर्धोदये तु संप्राप्ते सर्वम गंगा समम जलम, सभी जल गंगा जल के समान हो जाते हैं। शुद्धात्मनो द्विजा सर्वे भवेयुर्ब्रह्म सन्निभा, यद किंचित दीयते दानम तद्दानम मेरु सन्निभम। इस योग में सभी जल गंगा जल के समान हो जाते हैं और सभी ब्राह्मण शुद्धात्मनो द्विजा सर्वे, सभी ब्राह्मण शुद्ध हो जाते हैं और भाई ब्रह्मा के समान हो जाते हैं सभी ब्राह्मण। और जद किंचित दीयते दानम, जो कुछ भी दान दिया जाए वो मेरु पर्वत के समान अटल हो जाता है, कोटि गुना हो जाता है। थोड़ा सा भी यदि हम दान करते हैं तो वो मेरु पर्वत के समान पुण्यकारी हो जाता है, कभी नहीं मिटने वाला पुण्य हो जाता है, अक्षय पुण्य हो जाता है। अतः इस महोदय योग के संयोग से वंचित न रहें, सभी को इस योग का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें घर में भी स्नान करके, दान करके, हवन करके, ब्राह्मण को भोजन करा के आप पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और खास करके ऐसे लोग जो पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हों, जिनके पितर असंतुष्ट हों, जिनके यहाँ पितृदोष के लक्षण दिख रहे हों, उन्हें अवश्य ही इस योग में ब्राह्मण भोजन, हवन और पितरों के निमित्त जो भी कर सकें अवश्य करें। जो भी दान हो सके, तिल का दान तो अवश्य करना चाहिए। माघ महीने में तिल दान का महत्व सभी को पता है। तो तिल दान के साथ साथ ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मणों को जो भी दान कर सकें, अमावस्या में दिया गया दान पितरों की प्रसन्नता के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है, पितरों को शीघ्र प्रसन्न करता है अमावस्या को दिया जाने वाला दान। और ये अमावस्या तो अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। जो भी ब्राह्मण मिले, यदि आपके पास कर्मनिष्ठ ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो जो भी ब्राह्मण जनेऊ पहनने वाला हो, जो केवल जनेऊ पहनता हो वो भी चलेगा। यदि शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलता है तो जो भी शुद्धात्मनो द्विजा सर्वे कहा गया है कि सभी ब्राह्मण शुद्ध हो जाते हैं इस योग में। तो जो भी ब्राह्मण मिले उन्हें दान अवश्य करें। और जो पितरों की प्रसन्नता चाहते हों वो ब्राह्मणों से पितृसूक्त या पितृस्तोत्र या भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के सहस्र नाम का पाठ यदि करावें तो भी पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। विष्णु सहस्र नाम के पाठ से भी पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी इस महोदय योग के संयोग में। तह घर में ही स्नान करें, चाहे जहाँ भी स्नान करें। शीत ऋतु है, जाड़े का मौसम है, इसमें गर्म जल से भी स्नान कर सकते हैं। गर्म जल से ही घर में ही स्नान करें। आपके घर का जल भी, आपके नल का जल 1 फरवरी के 11 बजे तक गंगा जल के समान माना जाएगा। अतः उससे पूर्व स्नान करके हो सके तो प्रातः काल 7 से 8 के बीच में ही करें। और दान हवन जो भी कर सकें अवश्य करें। पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपने कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। इसको बेकार न जाने दें। दान, स्नान, हवन इत्यादि करके पुण्य के भागी बने। आज के लिए बस इतना ही। जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब, हर हर गंगे।